राजेश नायडूद्वारा संचालित पार्सल समाचारला 3 वर्षे झाल्याबद्दल आणि 4थ्या वर्षात पदार्पण केल्याबद्दल आणि त्या प्रित्यर्थ चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव पुरस्कार कार्यक्रम घेत असल्याबद्दल आणि जे 3 वर्षाचा जो माझा अनुभव आहे ते न्यूज चॅनलमध्ये, डिजिटल चॅनलमध्ये जे बातमी येते ते खरंच सत्य येते, त्याबद्दल पार्सल समाचारला हार्दिक शुभेच्छा देत आहे। नई शानदार दमदार स्टाइलिश टीवीएस जुपिटर 125। अब तक आपको मिला ज्यादा कंफर्ट और अब आपको मिलेगा ज्यादा से भी ज्यादा कंफर्ट और कन्वीनियंस। ज्यादा सेफ्टी कौन नहीं चाहेगा? स्टोरेज, 2 हेलमेट आराम से आ जाएंगे। पावर 125 सीसी यानी ज्यादा से भी ज्यादा। नई टीवीएस जुपिटर 125 है ना, ज्यादा से भी ज्यादा। जय महाराष्ट्र। मी जयदीप रोडे, शिवसेना माजी उपजिल्हा प्रमुख चंद्रपूर। पार्थशहर समाचाराचे 9 फेब्रुवारीला 3 वर्ष पूर्ण होत आहे। पार्थशहर समाचार हे एक विदर्भातलं हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहे आणि खूप सुंदर प्रकारे यांनी जनतेचे प्रश्न मांडलेले आहे। याचा एक निजी अनुभव आहे मला आणि जनतेत ज्या प्रकारे निर्भीडतेने पत्रकारिता करत आहे तर माझ्या खूप खूप शुभेच्छा आहे। 3 वर्ष पूर्ण 9 फेब्रुवारीला होत असताना त्यांना आणि असेच त्यांनी पुढचेही अनेक वर्ष पूर्ण करावे यासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। जय महाराष्ट्र। येत्या 9 फरवरी 2024ला 3ऱ्या वर्षात यशस्वी वाटचाल करणाऱ्या पार्थशहर समाचारला माझ्या हार्दिक शुभेच्छा। पार्थशहर समाचार की 3री वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं अजय सरकार की ओर से शुभेच्छा देता हूं। ऐसे ही पार्थशहर समाचार अच्छा काम करते रहे, मैं उनके साथ हूं। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे कांग्रेस गठबंधन अर्थात महाविकास अघाड़ी को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने फिर से सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अघाड़ी में अभी तक सीटें साझेदारी की बात नहीं हुई है। पहले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो, उसके बाद ही सीटों की बात होनी चाहिए। बुधवार को पत्रकार वार्ता में अंबेडकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव में सीट व मोदी की पराजय की बात बाद में की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में सीट व मोदी की पराजय की बात बाद में की जा सकती है, लेकिन राजनीति होती रहेगी। लेकिन महाविकास अघाड़ी में ये एजेंडा तय होना चाहिए कि सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे। एजेंडा तय करने की मांग महाविकास अघाड़ी की पहली बैठक में की गई। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी ने 31 विषयों पर प्रश्नों का मसौदा तैयार किया। अघाड़ी के अन्य दल भी मसौदा तैयार कर अगली बैठक में मसौदा पर चर्चा होगी। उसके बाद ही सीट साझेदारी पर बात होगी। हमने किसी से सीट की मांग नहीं की है, चर्चा नहीं हो रही थी, इसलिए 12 सीटों का मुद्दा छेड़ा है। अघाड़ी में आपसी समझ आवश्यक है। 1977 में लोकतंत्र के बचाव के लिए कई दल एकत्र हुए हैं। एकत्रित दलों के प्रयास से सत्ता आई, लेकिन न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं हो पाने से तब के गठबंधन में फूट पड़ गई है। उस दौर के पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। रंकापा को लेकर चुनाव आयोग के निर्णय पर अंबेडकर ने कहा कि जनता सब जानती है, किसी की पार्टी का चिन्ह जाने से कुछ नहीं होता। देश में बीजेपी से लागू करने वाली, आप किस तरह से देखते हैं, ये अच्छा है या बुरा है? देखिए, आर्टिकल 25 एंड 26 आपको रिलीजियस फ्रीडम देती है और रिलीजियसली आप अपनी लाइफ गुजार सकते हो। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसी एक परिस्थिति है। ये अगर कॉमन सिविल कोड लाते हैं तो मेरे ख्याल से उसका प्रारूप देखना होगा कि उसका प्रारूप क्या है। अगर सरकार ये कहना चाहते हो कि सरकार कॉमन सिविल कोड थोप सकती है, तो इनको पूरा संविधान जब तक बदलते नहीं तब तक ये थोप नहीं सकते। सिर्फ ये होगा कि आपको आपके पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉज है, उसके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है, या ये कॉमन सिविल कोड के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारना है।
तो ये दोनों इशू जो है मैं समझता हूँ क्लैरिटी है लोगों में, अभी पहला था नहीं लेकिन अभी लोगों में क्लैरिटी है। जिनको कॉमन सिविल कोड मानना है वो कॉमन सिविल कोड मानेंगे, जिनको कॉमन सिविल कोड मानना नहीं है वो अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर चलेगा। और मैंने जैसे कहा कि ये अधिकार जो है आर्टिकल 25 और 26 के माध्यम से जो है वो सरकार, वो हर इंसान को यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। सर, शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन में क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, इसके ऊपर आपके पक्ष का और आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें क्लासिफिकेशन किस ग्राउंड, क्लासिफिकेशन जो है इस क्लासिफिकेशन की जरूरत है ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन इस क्लासिफिकेशन का मुद्दा क्या है? जो सबकास्ट है उसके मुताबिक, मतलब जो चंद्रबाबू नायडू के वक्त हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि सबकास्ट जो है उसके आधार पर हुआ था। लेकिन दूसरा और कोई आधार हो, ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कहना चाहिए कि भाई आप नए आधार हमारे सामने ले आइए कि आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं, और फिर उसको संवैधानिक तौर से जांच करनी चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि जात विरहीन सोसाइटी बनाना ये संविधान का मूल सिद्धांत है, और ये मूल सिद्धांत को आप अगर कहोगे कि नहीं हम सबका सुप्रीम कोर्ट मान्य करती है और उस पर कानून बनाती है, तो ये जजमेंट पूरा संविधान के खिलाफ है। अजित पवार को एनसीपी पार्टी दे दी गई है, चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया किससे कितना सहमत है, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से कि उद्धव ठाकरे ने भी और एनसीपी ने भी वो जो सेक्शन 15 ऑफ द सिंबल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट है 1967, उसकी वैधता जो है कोर्ट के सामने ले आनी चाहिए। वो जब तक नहीं आते तब तक एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्णय है इंदिरा गांधी के वक्त सादिक अली वर्सेस कांग्रेस पार्टी, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन, मतलब उस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड नहीं थी। ये जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन करने का जो क्लॉज है वो 87-89 में आ गया है, और उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहला जो था वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती थी। इलेक्शन कमीशन कहते तुम्हारा नाम यहाँ पर रजिस्टर्ड करो, और इसलिए सादिक अली के जजमेंट में ये कहा कि इस पर कोई कानून नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ही इसको देखे। वही एक निर्णय है कि जिस पर शिवसेना का भी निर्णय पर आधार है और एनसीपी के निर्णय पर आधार है। जब पार्लियामेंट ने कहा है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी आप रजिस्टर करो, और उसमें अगर झगड़े होते हैं तो वो सिविल झगड़े हो गए, और वो सिविल झगड़े अगर हो गए तो सिविल कोर्ट को अधिकार है, इलेक्शन कमीशन को नहीं। खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461199, 7207556199। पार्थशर समाचार यांचा तिसरा वर्धापन दिन साजरा होत आहेत, आणि त्या वर्धापन दिनानिमित्त चंद्रपूर रत्न आणि चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण असा पुरस्कार पार्थशर समाचारद्वारे ठेवण्यात आलेला आहे।
नियमित पार्थसर समाजाचं जे हिंदी व्हिडिओ न्यूज चॅनल आहेत हे नियमित चांगल्या प्रकारच्या बातम्या प्रकाशित करत असतं आहे आणि त्यांच्या या उपक्रमासाठी मी माझ्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे आणि पार्थसर समाचारचा जो 3रा वर्धापन दिन आहे त्या दिनासाठी सुद्धा मी माझ्याकडनं मी रमेश राजूरकर हार्दिक शुभेच्छा देतो आहे. नमस्कार. विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज़ चैनल पार्थसर समाचार, इनका 9 फरवरी 2024 की तीसरी वर्षगांठ है. सफलतापूर्वक 3 वर्ष पार्थसर समाचार इन्होंने विदर्भ में पूरे किए. इसके लिए मैं सूरज ठाकरे, आम आदमी पार्टी एवं जय भवानी कामगार संगठन की तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं. इसके साथ ही 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव एवं चंद्रपुर भूषण पुरस्कार इनके माध्यम से जिन्हें भी मिल रहा है उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं. धन्यवाद. विदर्भ के सुप्रसिद्ध और सर्वोप्रिय हिंदू वीडियो न्यूज डिजिटल चैनल की तीसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित चंद्रपुर रत्न, चंद्रपुर गौरव, चंद्रपुर भूषण पुरस्कार का वितरण समारोह कल दिनांक 9 फरवरी 2024 को चंद्रपुर में होने जा रहा है. खेल, सांस्कृतिक, पर्यावरण, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व अन्य क्षेत्रों से 23 लोगों को इस पुरस्कार के लिए 11 सदस्यीय समिति ने चयन किया है. इनका सीधा प्रसारण कल शाम 5 बजे से पार्थसर समाचार यूट्यूब न्यूज चैनल तथा फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है. महाराष्ट्र राज्य के विरोधी पक्ष नेता तथा कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजय वडेदीवार इस कार्यक्रम में उद्घाटक के नाते शिरकत करेंगे. उसी तरह भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहिर, चंद्रपुर के लोकप्रिय आमदार किशोर भाऊ जोंगेवार तथा शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले सर विशेष अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे. इसी तरह चंद्रपुर की अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु और चंद्रपुर महानगर पालिका के आयुक्त विपिन पालीवार तथा प्रतिष्ठित नागरिक और ओबीसी नेता अशोक जीवतोड़ और एमएसपीएम ग्रुप के चेयरमैन तथा समाज सेवक पांडुरंग आवंटकर भी विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. पार्थसर समाचार यांचे 3 वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण झाल्याबद्दल ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ द्वारा संचालित डॉक्टर खत्री महाविद्यालय तुकुन चंद्रपूर तर्फे मी सचिव ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडळ आपण सर्वांना खूप शुभेच्छा देतो. पार्थसरच्या 3ऱ्या यशस्वी वर्षगांठनिमित्त त्यांनी जे चंद्रपूर रत्न, चंद्रपूर गौरव आणि चंद्रपूर भूषण पुरस्कारचे आयोजन केलेले आहे. एक चांगला न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून एक लोकांपर्यंत चांगला संदेश देण्याचं काम या पार्थसरच्या माध्यमातून होत आहे. मी त्यांना या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. पार्थसर समाचार गत 3 वर्ष से चंद्रपुर जिले में कार्यरत है और इस वर्ष उनको 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं. इसलिए इस समाचार पत्र को समाज के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैं शुभ संदेश देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा कि ये पार्थसर समाचार जो है आगे अच्छी तरक्की करे और लोगों में अच्छा संदेश पहुँचाए. विदर्भ के सर्वोत्तम हिंदी वीडियो न्यूज चैनल पार्थसर समाचार के 3रे वर्धापन के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये पार्थसर समाचार जो है वो दिन ब दिन इसकी प्रगति हो, ऐसी मैं ईश्वर से शुभकामना करता हूँ. चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट. चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज. साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट. एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें. आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर.
कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578।